दोस्तों शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। देखिए आज की सिचुएशन है कल की तरह निफ्टी की। कल भी आपने देखा निफ्टी ने न्यूट्रल क्लोजिंग दी। आज के दिन भी आप नोट कर सकते हैं निफ्टी न्यूट्रल होकर बंद हो चुका है। अब इसके पीछे का रीजन हमने डिस्कस किया था कि अभी मार्केट को लेकर कुछ खास बड़े ट्रिगर्स नहीं है, लेकिन आप देखोगे तो मिड कैप ने 1% की डुबकी लगाई। साथ में स्मॉल कैप की बात करें तो 2% के साथ में क्रैश है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप्स में ऐसा क्या हो गया कि आज इतने गिर गए और कितने गिर सकते हैं, हिस्ट्री क्या बताती है, साथ में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्टर्स के पास में प्रॉफिट कमाने के लिए, वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कि मैक्सिमम जो कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स आज नीचे थे, तो निफ्टी मैनेज हो गया जैसे तैसे करके। कुछ कंपनीज निफ्टी की चल गई, बाकी ऐसा कुछ था नहीं, तो हो सकता है पोर्टफोलियोज के अंदर आपको भी गिरावट ही देखने को मिली हो, क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज के स्टॉक्स नीचे। साथ में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम जो सेक्टर्स है वो भी नीचे हैं, और आईटी, फाइनेंस, कंजप्शन, ये सब कुछ नीचे आके आज बंद हुए हैं। तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो की क्या सिचुएशन थी आज के दिन। बाकी दोस्तों निफ्टी को देखते हैं, आगे चल के और भी डेटा पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ तक हमने कल देखा था, ब्रेकआउट हुआ निफ्टी को, और साथ में निफ्टी अभी यहाँ पे रुक चुका है। अब निफ्टी यहाँ से ना ही ऊपर जा रहा है और ना ही यहाँ से नीचे जा रहा है। इट मीन्स मार्केट को कोई ट्रिगर नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से मार्केट प्लस या माइनस होगा। तो देखो आप यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि निफ्टी का जो रेसिस्टेंस है वो मेंटेन है, और जो सपोर्ट है चलो वो टच नहीं हो रहा है। तो बार बार अगर रेसिस्टेंस टच होता है तो रेसिस्टेंस वीक होता है और वहाँ से ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। उसी तरह से अगर बार बार सपोर्ट टच होता है तो सपोर्ट वीक होता है और स्टॉक या जो इंडेक्स होता है उसके नीचे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का लॉजिक आपको पता ही होगा, काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ कि रेसिस्टेंस पर क्या होता है, सेलर्स के ऑर्डर प्लेस होते हैं। सपोर्ट पर क्या होता है, बायर्स के ऑर्डर प्लेस होते हैं। तो यहाँ पे बेचने वाले होते हैं। अगर बार बार स्टॉक का प्राइस यहाँ पे जाता रहेगा तो सेलर्स के ऑर्डर एग्जीक्यूट होते रहेंगे, जिससे उनके ऑर्डर्स कम हो जाएंगे, और एक टाइम होगा जब ज़्यादा सेलर्स वहाँ पे नहीं बचेंगे और यहाँ से स्टॉक या जो इंडेक्स होता है वो ऊपर चल जाएगा। उसी तरह से दोस्तों बायर्स के ऑर्डर प्लेस होते हैं। कोई कंटिन्यूसली बेच रहा है तो उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट होते रहेंगे और उसके बाद में ऑर्डर्स बचेंगे नहीं, तो एकदम से ब्रेक डाउन होता है। तो सपोर्ट इसलिए कहते हैं, बायर्स का सपोर्ट होता है, और रेसिस्टेंस हम सेलर का बोल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे बेचने वाले हैं लेकिन खरीदने वाले भी भरपूर मात्रा में है, इसी वजह से वापस जो इंडेक्स है वो रेसिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है। बट इतनी बड़ी बाइंग जब होगी जब कुछ पॉजिटिव ट्रिगर मिलेगा, और उसके बाद में ब्रेकआउट हम देख सकते हैं। अगर इसी के अपोजिट नेगेटिव ट्रिगर आता है तो डेफिनेटली यहाँ से हम नीचे भी जाता हुआ निफ्टी को देख सकते हैं। तो अभी कोई डायरेक्शन नहीं है, अनक्लियर है, और इसीलिए इन्वेस्टर्स वेट एंड वॉच करना पसंद कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल में आपको दिखाई देगा कि सौरभ मुखर्जी, जिनको आप सब जानते होंगे, इनका ऐसा कहना है कि मिड कैप अभी भी बबल में है। इतने गिर चुके हो ऑलमोस्ट, हम ऊपर से बोले तो मोर देन 20% के साथ में गिर चुके हैं। स्टिल बबल में है और काफी बड़ा बबल है ये। तो इसी की वजह से आगे चल के हमको 30% का करेक्शन और भी देखने को मिल सकता है मिड कैप्स में। और मिड कैप्स अगर 30% के साथ में नीचे हो गए तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि स्मॉल कैप कितने गिरेंगे। आज आपने देखा मिड कैप 1% के साथ में नीचे है, तो स्मॉल कैप 2% के साथ में नीचे है। और मिड और स्मॉल कैप में ग्रोथ कंपनीज होती है। अगर लार्ज कैप की भी ग्रोथ कंपनीज गिर जाएगी तो कितना बड़ा नुकसान इन्वेस्टर्स का होगा। तो क्या ऐसा हो सकता है या फिर नहीं, उसको जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोस्तों इस तरह के माहौल के अंदर आपको नेगेटिव व्यूज़ मिलना काफ़ी नॉर्मल होगा। क्योंकि आपने देखा अभी विजय केडिया ने भी कहा था कि 3 साल तक मार्केट से बाहर हो जाओ, 3 साल तक इंडेक्स ऑल टाइम हाई टच नहीं करेगा, यानी 3 साल में पैसा नहीं बनेगा कुल मिला के। अब उसमें हमने बातचीत करी थी, पिछला डेटा मैंने आपको दिया था, जिसमें कोविड के अंदर भी उन्होंने कहा था कि 1 साल या कुछ महीने के लिए मार्केट से आउट हो जाओ, भूल जाओ, योगा करो। अब उसी टाइम के अंदर मार्केट ने रिकवरी दी और काफ़ी बड़े पैसे बने। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम हिस्ट्री को देखते हैं कि क्या इनका कहना सही है या फिर नहीं। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनका ये भी कहना है कि इनका जो पोर्टफोलियो है, जो इंडिया के अंदर इन्वेस्टेड है कंपनीज में, वो अच्छा नहीं कर रहा है। तो अपने क्लाइंट्स को बोल रहे हैं कि आप आओ, पैसे लगाओ हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियो के अंदर। क्योंकि यूरोप और अमेरिका के अंदर हमने स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज में अच्छी इन्वेस्टिंग कर रखी है, वहाँ पे काफ़ी अंडर वैल्यूड कंपनी है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये अब इनकी पर्सनल या जो कंपनी की प्रॉफिट बढ़ाने की स्ट्रैटेजी है या कुछ और है, उसको देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि निफ्टी मिड कैप कितना है, माफ़ी चाहूँगा, देख सकते हैं मिड मिड कैप की जो वैल्यू है, कितना मार्केट कैप है, देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखो वैल्यूएशन कितनी है, 34 का है। निफ्टी कितना है, निफ्टी तो 20 के आसपास है, हम बोल सकते हैं, या भी 34 है। तो वैसे देखें तो निफ्टी से महंगा तो है, तो बात में तो दम है, बात बिल्कुल सही है। आगे चल के हम देखते हैं
कि लॉन्ग टर्म यानी 2006 से लेकर अभी तक का डेटा देखें निफ्टी मिड कैप का, तो ये निफ्टी मिड कैप का चार्ट है। और बीच बीच में करेक्शंस होते हैं, यहाँ पे भी करेक्शन चल रहा है, ये भी करेक्शन था, ये भी करेक्शन है, ये भी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चलती हैं। अब इसकी वैल्यूएशन देखते हैं। अब दोस्तों आपको इसकी वैल्यूएशन देखने पे पता चलेगा कि अभी यहाँ पे है अपन मिड कैप में 34 के पी पर। अब पिछली बार यानी हम बोल सकते हैं जो 10 साल पहले की बात करते हैं हम, या 15 साल पहले की बात करते हैं, तो ये जो पॉइंट होते थे ये वैल्यूएशन के रेसिस्टेंस होते थे। उसके बाद में यहाँ पे हुआ एक ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद में क्या होता है, जो रेसिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बनता है। तो ये जो रेसिस्टेंस थे ये दोस्तों अभी सपोर्ट बनने लगे हैं। अब ये कहाँ पे है, ये है 20 के आसपास। तो डेफिनेटली बात इनकी बिल्कुल सही है कि वैल्यूएशन तो काफ़ी महंगी है, अभी भी इतने गिरने के बाद भी 34 का पी है। अगर मैं सपोर्ट देखूँ या जो बॉटम देखे वैल्यूएशन का, तो वो 20 के आसपास देखने को मिलता है। अब वो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा वो आगे वक्त बताएगा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी टाइम करेक्शन भी होता है कि स्टॉक गिर चुके हैं जितना गिरना था, अब नहीं गिरेगे तो क्या होगा, नंबर्स तो आएंगे। अब नंबर्स में ग्रोथ भी आएगी तो क्या होगा, स्टॉक नहीं चलेंगे तो वैल्यूएशन नीचे आ जाएगी, तो उससे कंफर्ट मिल जाएगा। तो उसको कहते हैं टाइम करेक्शन की एक ही जगह या एक रेंज के अंदर स्टॉक कई साल या कई क्वार्टर तक रुके रहे, और जैसी वैल्यूएशन मेंटेन होती है उसके बाद में रन अप आएगा। तो ये जो चार्ट आप देखोगे ना, ये आपको बिल्कुल नॉर्मल सा दिखेगा, इसके अंदर आप कुछ समझ नहीं पाओगे। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की तेजी ये 5 साल की तेजी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की तेजी ये भी 5 साल की तेजी है। कितना डिफरेंस है, और ये जो तेजी है 5 साल की कितना डिफरेंस है। तो मार्केट के अंदर दोस्तों कुछ 5 साल ऐसे हो गए जिसमें बहुत अच्छा पैसा बनेगा, कुछ 5 साल ऐसे हो गए जिसमें पैसा ही नहीं बनेगा। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा और गहराई से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो टाइम आप देख रहे हैं जिसमें आपको पता चलेगा 2003 से लेकर 2008, तो ये जो 5 साल है इसमें मिड कैप ने 1100% यानी पैसा 12 गुना किया है इंडेक्स ने। बहुत बढ़िया तेजी है। उसके बाद हम देखें तो यह देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा बॉटम से, मैं सीधा बॉटम लेता हूँ क्योंकि बॉटम से तो बहुत अच्छी तेजी मिलेगी टॉप तक। मैं दोस्तों बॉटम से भी लूँ इसको और यहाँ तक टॉप तक की भी तेजी देखूँ उसके बाद में, तो उतनी तेजी नहीं बनी, 500% की तेजी बनी है। ठीक है, तो ये एक हम बोल सकते हैं कि बहुत अच्छे रिटर्न्स अगर अपने को मिल जाते हैं तो हम ये वाली एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में गिरा, फिर बॉटम से लेता हूँ। तो जो चीज़ 5 साल में हुई है वो 2020 से लेकर चलो 25 में ले सकते हैं, ये 500% के रिटर्न्स बने हैं। अब क्या होता है कि मार्केट के अंदर जब वैल्यूएशन बढ़ जाती है, जैसे 8 के अंदर क्या हुआ था, यहाँ पर वैल्यूएशन बढ़ गई थी। तो वैल्यूएशन बढ़ने के बाद में जितनी तेजी आ चुकी है पहले उतनी तेजी नहीं आती है। अगर यहाँ पे 1000% की तेजी है तो 500% की तेजी हुई तो हाफ हो गई। तो यहाँ पे अगर हम 400-500% की तेजी देख चुके हैं तो इसका हाफ हम इमेजिन या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में ऐसे रिटर्न्स अपने हाथ में आ सकते हैं। मैं आपको फंड्स के थ्रू भी समझाने की कोशिश करूंगा कि फंड्स में कैसे बने हैं, कितने रिटर्न्स यहाँ पे बने हैं। तो देखो गिरेगा नहीं गिरेगा वो एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि वैल्यूएशन यहाँ पे एक्सपेंसिव है। इसी वजह से कहा जाता है कि यहाँ पे अगर आपको गिरावट मिले तभी इन्वेस्टर उसके अंदर इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। मैंने आपको बता दिया था अभी, जैसे निफ्टी का चार्ट हमने डिस्कस किया, निफ्टी ने डब्ल्यू पैटर्न बनाया, तो मैंने आपको कहा था कि ये जो 12% की तेजी आई है इसकी वजह से मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट इतना सस्ता नहीं है। लेकिन जब नीचे गिरेगा तो डेफिनेटली वहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है कि कहाँ पे बॉटम बनेगा, कितना टाइम करेक्शन होगा, कितना प्राइस करेक्शन होगा, और आगे चल के कैसे नंबर्स आएंगे जिसकी वजह से वैल्यूएशन कंफर्टेबल हो जाएगी, या कौन कौन से सिनेरियो क्रिएट हो जाएंगे जिसकी वजह से आगे के 1-2 साल में अर्निंग्स बहुत अच्छी आ जाए और वैल्यूएशन मेंटेन हो जाए और वहाँ से स्टॉक भाग जाए। तो अपना काम है गिरावट के अंदर इन्वेस्टिंग करना और वो पैसे लगाना जो लॉन्ग टर्म के लिए अपन इसको दे सकते हैं। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शंस को देखते हैं। ईटीएफ होता है मिड कैप 150 का, इसमें भी देख सकते हैं इन्वेस्टर यहाँ पे भी जाते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग भी करते हैं। साथ में म्यूचुअल फंड को देखें तो एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, कोई कॉल नहीं है कि आपको ये कुछ खरीदना है। पिछली बार हमने मोतीलाल डिस्कस किया था, इस बार ये डिस्कस करें, तो ऐसा कुछ नहीं कि सारे आप खरीद लो या सब कुछ आपको खरीदना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ जस्ट मैं आपको सिखाने के लिए। तो ये देखें हम HDFC मिड कैप का, तो यहाँ पे आपको दिखेगा 20% के CAGR है 2013 से लेकर अभी तक के। ठीक है, अब ये जो CAGR बने हैं ये इस वजह से बने हैं, तो आपको एक्सपेक्टेशन करनी है अगर अभी इन्वेस्ट करते हो, जैसे मैं अगर इसमें अभी इन्वेस्ट करता हूँ तो 14% के CAGR की एक्सपेक्टेशन करूंगा 10 ईयर्स के लिए। ठीक है,
तो इस तरह से एक्सपेक्टेशंस को सेट किया जाता है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 2015 में 40 का था ये, इसकी एनएवी, ठीक है, 40 रुपीज़ की। किसी ने 15 में इन्वेस्ट किया और यहाँ पे 20 तक होल्ड किया, तो 20 में भी 40 का हो गया, तो 5 साल तक नो पैसा। म्यूचुअल फंड की बात करूँ जिसमें तो पैसे बनते हैं, ठीक है, क्योंकि फंड मैनेजर अपना सब कुछ लगा रहे हैं उसके ऊपर, अपनी एनर्जी, टाइम, सब स्किल्स जो भी है, स्टिल नहीं बने पैसे। अगर मैं आपको टॉप पे दिखा दूं तो कितने बने, 56, ठीक है, 40 रुपए का था, 56 रुपए का हुआ 5 साल के अंदर, ठीक है। तो ये टाइम भी आएगा, और ये टाइम क्यों आएगा, क्योंकि अभी वैल्यूएशन अपने बॉटम पे नहीं है और चीजें ऐसी हो रखी है मार्केट के अंदर, ट्रेड वॉर, तो एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कम सेट करके इन्वेस्टर्स को रखना चाहिए। लेकिन अगर आगे चल के कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कुछ ऐसा होता है, तो बड़ी तेजी भी बन सकती है। तो इक्विटी का यही नेचर होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, साथ में जब गिरावट हो तब खरीदना। अगर आपके पास में पैसे शॉर्ट टर्म के लिए है तो जो प्रॉफिट दिख रहा है, मिल रहा है, बिना ज़्यादा लालच किए उसको बुक करके आउट होना, ठीक है। ये सब चीज़ें इक्विटी में होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे नहीं बने पैसे 5 साल में ज़्यादा कुछ खास, तो यहाँ पे देखते हैं 5 साल में, 2010 से 15 को देखते हैं, तो 17 का था और 15 में 34 से ऊपर हो गया, यानी 2x से ज़्यादा हो गया ये, ठीक है। तो कभी 5 साल बहुत अच्छे, कभी 5 साल बहुत खराब। अब ये 5 साल काफ़ी अच्छे चले गए, देखते हैं आगे चल के कैसे 5 साल जाते हैं। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, ये 40 का था, तो जहाँ पे यहाँ पे डबल हुआ मैक्सिमम, यहाँ पे नो रिटर्न्स, तो ये 40 का कितना हो गया उसको भी देख लेते हैं। तो ये 40 का हो गया दोस्तों 200 के आसपास, यानी 4.5 गुना पैसा, या 5x पैसे यहाँ पे बना है। तो ये जो शूट अप हुआ है, इसकी वजह से वैल्यूएशन काफ़ी महंगी हो चुकी है। तो नंबर्स अच्छे आने चाहिए, नहीं तो एक्सपेक्टेशंस इन्वेस्टर्स को काफ़ी कम करनी चाहिए। और अच्छे रिटर्न्स कमाने हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक जाएंगे, तब जाके अच्छा कुछ हो सकता है। यानी पूरे बल्क में तो स्टॉक मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट करोगे तो बहुत कम पैसे बनेंगे, लेकिन अगर कुछ स्टॉक्स अगर आपको मिल जाते हैं जिसमें अर्निंग्स अच्छी आ सकती है, उसमें पैसे लगा दिए, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स आपके हाथ में आ सकते हैं। तो दोस्तों ये सिचुएशन अभी के समय मार्केट की, और आपको क्या लगता है 30% क्रैश होगा यहाँ से या फिर नहीं, या आप टाइम करेक्शन की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो, या यहीं से मार्केट 2-3 गुना और हो जाएगा मिड कैप में, आप चाहे तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी इन तीनों वीडियोस को भी देख लेना, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ आप इससे सीखोगे। मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।